कानून अगर है और उसको कब सख्ती से लागू किया जाए, तो उसकी इस बात की आलोचना नहीं की जा सकती कि पहले वालों ने तो सख्ती नहीं की, आप क्यों कर रहे हो। नहीं, बोले भाई 4 लोगों ने लड़की छेड़ी, उनका कुछ नहीं हुआ, 5वें को आपने पकड़ लिया। नहीं, लड़की छेड़ना तो अपराध है ना, उन 5 को भी ढूंढा जाएगा, लेकिन आप तो पहले अंदर चलो, इसमें क्या समस्या है। और मैं बुनियादी बात समझना चाहता हूं, जो नियम सब पर लागू है, सबके लिए है, वो भेदभाव वाला कैसा हो जाएगा। प्रशांत पटेल, एक टीवी पर डिबेट हो रही थी ऐसे विषय पर, एक मौलाना साहब थे इस्लामिक स्कॉलर, उनसे एंकर ने कहा कि भाई ऐसे वीडियो आए हैं जिसमें कोई थूक रहा है सब्जी पर, कोई कुछ कर रहा है, एक तो वो तौलने वाला जो होता है पात्र, उसी में पेशाब करके लाके पूरा छिड़काव कर दिया, तो बोले ऐसा रोटी में थूक देते हो, ऐसा क्यों। तो मौलाना साहब ने, मुझे पता नहीं वो इस्लामिक स्कॉलर है कि नहीं है, क्या है, आजकल ये भी पता करना मुश्किल है कौन हिंदू स्कॉलर है कौन मुस्लिम स्कॉलर है भी कि नहीं। उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारे मजहब का मसला है, इसमें मत बोलो, क्या थूकने वाला। अब भाई ये तो नहीं चल सकता ना, मजहब का मसला हो तो भी नहीं चल सकता, तब भी आपको जेल जाना होगा। मान लीजिए मजहब में हो भी, तब भी कर नहीं सकते, थूक का कैसे खिला सकते किसी को, बेच सकते, जेल तो जाने पड़ेगा। अपने घर में ये नियम लागू हो सकता है कि आपस में एक दूसरे की रोटी पे थूक दो परिवार में, लेकिन दूसरे को थोड़ी खिला सकते हो, मुकदमा हो जाएगा। ये विषय है बड़ा। जय हिंद, जय मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, पावर पैनल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक मस्त वीडियो लेकर आ गया हूं, अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज की डिबेट बहुत शानदार होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। चलिए शुरू करते हैं। और एक बात फजील अहमद ने गलत कह दी तथ्यात्मक तौर पर, वो दुरुस्त करना जरूरी है, कई बार हो जाता है जल्दबाजी में। भारत का कानून और उत्तर प्रदेश सरकार का खाद्य सुरक्षा मानक कानून, ये दोनों कानून ये नहीं कहते कि दुकान का नाम क्या रखो रावत साहब, दुकान का नाम आपकी मर्जी चाहिए रखो, क्या ये रोक कोई सरकार नहीं लगा सकती। फजील अहमद ने थोड़ा सा उसको ट्विस्ट कर दिया जानबूझ के, है ना। नहीं अरे रुको भाई, अभी नहीं, अभी रुक जाइए, इन्होंने जानबूझ के ट्विस्ट कर दिया। कानून सिर्फ इतना कहता है मालिक का या कब्जेदार का नाम मुख्य स्थल पर प्रदर्शित होगा। जब रमजान का महीना आता है ना जी, उस समय पर देवबंद से, बरेली से तौकीर रजा जैसे जहरीले आदमियों के बयान आ जाते हैं, और वो बयान आते हैं कि भाई काफिरों की दुकान से या हिंदुओं की दुकान से सामान मत खरीदना, आपका जो रोजा है वो भंग हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और उस पर डिबेट भी हुई है, और इसमें फजील साहब भी डिबेट में रहे हैं। उन डिबेटों में ये लगता है कि हिंदू यहाँ पर 2 दर्जे का है क्या। जब इनका रोजा समाप्त हो सकता है तो जो व्यक्ति कावड़ में जा रहा है और शुद्ध मन से व्रत कर रहा है, और फल वाला बैठा हुआ है, यानी जो लिखा हुआ है कोई शकील ही बैठा हुआ है, और आपको पता है कि वो भी मांस खा के आया है और उसके हाथों में गंदगी लगी हुई है, या उसने थूक लगा लगा करके ऐसे और वो फल रख दिए हैं, जैसे वीडियो वायरल होते हैं, आपने देखा होगा तंदूर के अंदर रोटी बन रही होती है और उन पर थू और करके उस रोटी को डाला जाता है। अभी अहमदाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा स्टिंग ऑपरेशन हुआ, फिर सरकार ने छापा डाला वहां पर कि वहां एक मुस्लिम समोसे कचौड़ी बेचता था, और उसमें उसके बाद वो बीफ मिलाता था, और उसको हिंदू भी खा रहे थे, पता नहीं था, लेकिन वहां किसी कारीगर ने जब कंप्लेंट करी कि ये बीफ मिलाता है, तो वो व्यक्ति की दुकान सील हुई और फैक्ट्री सील हुई और उसको अरेस्ट कर लिया गया। जब आप इस प्रकार की बातें करोगे, ऊबर पे आपका नाम लिखा हुआ है HS रावत, मैंने बुक कर दी, और जब मैंने पेमेंट करी तो लिखा हुआ है फजील अहमद, ये क्या मतलब हुआ भाई। आपने जो बिजनेस अपना करना है करो, यानी आप नाम क्यों छिपाते हो। अमिताभ जी ने स्टार्टिंग में ही कहा था छिपाने की जरूरत क्या है। यानी जो आदमी जिसको खरीदेगा, फ्रूट वाला खरीदेगा फ्रूट वाले से, अगर उसको लगेगा भाई कावड़ यात्री है और ये बंदा हिंदू है और इसके फ्रूट साफ सुथरे रखे होंगे, इसमें पेशाब में नहीं धोए होंगे, जब तो नाले के पानी से अगर सब्जी धो रहे हो, फ्रूट धो रहे हो, और उसको कावड़। रावत जी आते हैं आपके पास। तर्क की कसौटी पर बात कमजोर है। अगर यह निर्देश जारी हुआ होता कि मुसलमान अपने ढाबे पर नाम लिखेंगे, मैं पहला आदमी होता जो विरोध में खड़ा होता। ये अनावश्यक विवाद में मेरी रुचि नहीं रहती, मैं उसके खिलाफ खड़ा होता। यह निर्देश होता कि सारे मुसलमान अपना नाम पता लिखेंगे, बाकी कोई नहीं लिखेगा, मैं खिलाफ खड़ा होता। इसका समाजवादी पार्टी की लोकसभा सीटों से क्या लेना देना। नहीं बिजराटी अभी नहीं, दोबारा में आएंगे, अभी आप सुन लो, ठीक। मुलायम सिंह के समय में कानून बना था, तब वो भी परिंदे बांट रहे थे, आसमान बांट रहे थे, मुलायम सिंह भी, और मनमोहन सिंह ने भी आसमान बांटा, परिंदे बांटे, छत बांटे और क्या क्या खून बांटा। किसी बात करते हो भाई। टैक्सी और प्राइवेट बस पर भी ये नियम है कि लिखना होगा कौन है ओनर, उसका पता क्या है, उसका फोन क्या है। वो भी धर्म को बांट रहे हैं, आसमान को बांट रहे हैं। अजब तमाशा है मुल्क में। ये बोलो ना कानून बदल दिया जाए। जावेद हबीब ने का वीडियो जब वायरल हुआ था, एक गुप्ता नाम की महिला थी, पूजा गुप्ता या ऐसी कुछ नाम था उनका, उनके सिर पे थूक के उसने बाल काटे थे, वीडियो वायरल हुआ। जावेद हबीब जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति को फिर माफी मांगनी पड़ी थी कैमरे के सामने आकर। ऐसी हरकतें क्यों करो, ये थूका थाकी का क्या खेल है, क्यों नहीं बंद करते हो। ऐसे चलेगा, गजब बात है। ये अजब टशन है, बोले थूकेंगे। अरे अपने घर में थूको यार, बाहर क्यों थूकोगे। फजील अहमद साहब को सुनने के बाद मुझे ये लगा कि उन लोग की हार्दिक इच्छा ये है, फजील साहब की, कि ये नियम इतना अच्छा है कि पूरे साल भर के लिए लागू किया जाए, पूरे अनंत काल के लिए, पूरे देश के लिए। नहीं तो क्यों नहीं ऐसा हो जाए। रावत साहब क्या समस्या है।
रामलाल भी अपना नाम लिखे और निसार भी लिखे, क्या समस्या क्या है? बिजनेस करना तो लिखना पड़ेगा भैया, नहीं तो घर जाओ। दवा की दुकान खोलते हो तो किसके किसके नाम का लाइसेंस है उसका पूरा डिटेल फोटो के साथ टांगते हो कि नहीं टांगते हो? बात तो नहीं कहते हो मुसलमान है हम नहीं टांगेंगे, बात तो नहीं बोलते ना। दवा की दुकान में फोटो भी टंगता है रावत साहब। जी अमिताभ जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और मुझे कानून के बारे में तो ज्यादा नॉलेज नहीं है कि वो तो प्रशांत पटेल बता पाएंगे कि क्या है और आपको नॉलेज होगी, लेकिन ये पूरे साल के लिए ही होना चाहिए और हमेशा के लिए होना चाहिए। इससे सभी को फायदा होगा। अब ये हलवाई हैं, दिवाली के ऊपर बहुत सारे हलवाई हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, जैन भी हैं, सभी तरह के हलवाई हैं। मैंने तो एक ऐसा वीडियो देखा है, इतना घिनौना देखा है कि रसगुल्ले बना रहे तो उसमें पेशाब कर रहा था एक आदमी और उसको फिर पैक किया जा रहा था। अब इनके एक जिहाद के अंदर ये भी है कि अगर आपको काफिरों के साथ जिहाद करनी है तो उनका धर्म भ्रष्ट करो, उनको गाय का मांस खिलाओ, बीफ खिलाओ। ये आज से नहीं चल रहा, ये हजारों साल से चल रहा है। जब इस समय औरंगजेब का शासनकाल था उस समय भी ये सब चीजें चल रही थी कि भाई किसी ब्राह्मण को सबसे पहले उसको अगर मुसलमान बनाना है जबरदस्ती तो उसके मुंह में बीफ ठूकते थे, गाय का मांस ठूकते थे। और अभी भी अभी ये कह रहे हैं कि कोई रिकॉर्ड बताओ, रिकॉर्ड में बता रहा हूं कि अभी फूड कॉर्पोरेशन वालों ने रेड डाली है अहमदाबाद के अंदर और वो सरकारी न्यूज है, कोई वो आईटी सेल का मामला नहीं है कि आईटी सेल ने जाकर के वीडियो बना दिया डाल दिया। वहां पर पूरा की पूरा उसको अरेस्ट किया, फैक्ट्री को सील किया कि वो समोसों के अंदर बीफ मिला रहा था। जब उससे पूछा गया क्यों कर रहा था तो उसने कहा हमारा मजहब का मामला है। यानी मजहब का मामला वहां पर भी है कि आप हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करो। मसला वही कहा जा रहा है कि मुसलमान से ना खरीदे आदमी, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसका ऐसा क्यों ना माने कि हिंदू से ना खरीदे? जिसको जिससे खरीदनी वो छूट है। एक मिनट सवाल तो सुन लो बदादा रे, जिसको जिससे मन हो उससे खरीदे, ना मन हो ना खरीदे, इसमें सरकार का क्या रोल भाई? मैं आम जिससे चाहूं उससे खरीदूं, सरकार का क्या रोल? फजील अहमद अमिताभ जी क्या है जी कि दलित और पिछड़ी जाति से इतना नफरत फैला के ये लोग रखे हैं कि अगर वो बेचारा लिख देगा कि फलाना राम फलाना यादव तो लोग कहेंगे अरे ये तो अछूत है, इससे खरीदो मत, चाहे कितना स्वादिष्ट बनावे। समस्या ये है कि अभी आप मुसलमानों पर बोल रहे थे, इधर आ गए। अरे ये तो अछूत है, तब उसका सामान छुएंगे भी नहीं, वो बेचारा सड़ जाएगा उसका सामान बनाया हुआ। समस्या ये है, सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है। अगर एक ढाबा जान जाए ना जिस दिन कि ये दलित का है, अगले दिन उसकी सेल खत्म हो जाएगी। लोग क्यों दलित नहीं जाएंगे उसके यहाँ? कैसे खत्म हो जाएगी भाई? गजब कर रहे हो, हर जात का आदमी मौजूद है। दलित के पास कहाँ पैसा है? वो तो बेचारा खाने को परेशान है। उसके तो एक दिन अगर शहर में कर्फ्यू लगता है उस दिन दलित के घर में चूल्हा बंद हो जाता है। उसको ना तो आप जमीन दिए, ना शिक्षा दिए, ना सम्मान दिए। दलित को दिया क्या आपने? आपने तो दलितों को सिर्फ मजदूर बना के रखा, शोषण किया। ठीक, आगे बात आगे। मैं तो ठीक है फजील अहमद, मैं फजील अहमद साहब की चातुर्य बोध को प्रणाम करूंगा। उन्होंने 47 मिनट बहस मुसलमान पे की। 47वें मिनट उनको लगा मामला थोड़ा ढीला पड़ रहा है तो बोले हम तो दलित की चिंता में आए, हमें क्या लेना देना मुसलमान से। लो कर लो बात रावत जी, ठीक बात है। ये तो बड़ा अभी तक क्रिकेट खेल लेते, बोले फुटबॉल खेलेंगे ना। 47 मिनट बाद जब 13 मिनट बचे कुल बहस में तो बोले हमें तो दलित की चिंता है, बाकी क्या है, हमको क्या रखा। रावत जी, अगर इमाम बुखारी जामा मस्जिद के मालिक घोषित कर सकते हैं अपने को और वहां की 130 दुकानों का किराया अपनी जेब में खुद ले सकते हैं वो लोग, तो फिर रावत जी ने अगर कह दिया तो ऐसा कोई गुनाह नहीं कर दिया। गजब कर रहे हो यार। रुक जाओ विजय राठी, वो तो खैर बहस अतार्किक मोड में चली गई। वो मेरी बहस का वो न स्वभाव है न स्तर है। एक जानकारी देता हूं, आपके भी काम आएगी, प्रशांत पटेल के भी और बाकी लोगों के भी। इस 1 महीने के भीतर मुजफ्फरनगर वाले रूट से 5 करोड़ से 6 करोड़ लोग गुजरेंगे, ठीक, कांवड़ में। उसमें हिंदू धर्म का कोई ऐसा वर्ण नहीं है जिसके नौजवान शामिल नहीं हो, कोई वर्ण नहीं, ठीक। और कांवड़ के शिविर लगते हैं, उसमें सबको कूलर है, सबको पंखा है, सबको हलवा है, सबको पूड़ी है, सबकी मालिश है, सबको दवा है, सबके पांव में पट्टी बांधी जा रही है। ये किस दुनिया की बातें फैला रहे हो भाई सब लोग? किस दुनिया की बातें फैला रहे हो? 5 करोड़ ब्राह्मण जाता है क्या? ये ना समझे की बात मत करो, इससे मुल्क का नुकसान होता है। जो फजील अहमद कर रहे हैं उनको जानकारी नहीं बेचारों को, और अगर जानकारी के बाद भी ऐसा कर रहे हैं तो फिर पाप है। जानकारी नहीं तो ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट, लेकिन अगर जानकारी के बाद ऐसा कर रहे हैं तो ठीक नहीं। 6 करोड़ लोग, उसमें दलित नहीं है, उसमें पिछड़े नहीं है, उसमें बनिया नहीं है, उसमें कायस्थ नहीं है, उसमें ब्राह्मण नहीं, ठाकुर नहीं। कौन सा वर्ण है जो नहीं है? क्या शिविर अलग अलग लगे हैं? जाकर देखिए, आप तो उस रूट पर रहते हो ना विजय, जाकर देखिए शिविर अलग लगते हैं क्या? कि ठाकुर का शिविर, ब्राह्मण का शिविर और दलित का शिविर एक ही शिविर, उसमें ब्राह्मण भी है, शूद्र भी है, वैश्य भी है, क्षत्रिय भी है, सब, और सबकी एक सी सेवा, सबका एक सा मान, सबको एक सा भोजन, सबको एक सा शयन। ना समझ लोग हैं कैसी बातें फैला रहे, जिनको कांवड़ की यात्रा का व्याकरण नहीं मालूम। सनातन धर्म की ये एकमात्र ऐसी यात्रा है जिसमें सभी वर्णों की भागीदारी होती है, सभी वर्णों की, कोई वर्ण बचता नहीं। ये ना समझ लोग आग लगाने की बात कर रहे हैं। और एक बात मैं कह दूं,
विजय राठी राजनीतिक कार्यकर्ता भी है, इसलिए उन्होंने भी इसको कहीं ना कहीं नोटिस किया होगा। राजनीतिक कार्यकर्ता इन सब चीजों को बड़े अच्छे से नोटिस करते हैं। कांवड़ में मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, सर्वाधिक भागीदारी हमारे पिछड़े वर्ग के नौजवानों और दलित वर्ग के नौजवानों की होती है। सर्वाधिक भागीदारी मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। वो कौन लोग हैं जो ऐसा दुष्प्रचार फैला रहे हैं? हर हर महादेव का नारा सबसे ज्यादा उन्हीं नौजवानों के कंठ से आता है। ये भारत में ये सब जहरीला प्रचार छोड़िए, इसमें कुछ बचा नहीं है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। आप कांवड़ के शिविर में जाकर देखिए ना, वहां आपको पता लगेगा कि यहां पता लगेगा। गजब बात है भाई, पूरा गोल पोस्ट चेंज कर दिया 47 मिनट में। बोले नहीं हम तो दलित की बात उठा रहे, दलित का कांवड़। अरे आपको पता ही नहीं, कांवड़ में अगर 100 कांवड़िया हैं तो उसमें 40 तो दलित हैं और 50 ओबीसी हैं और 10 में बाकी हैं। आपको कंपोजिशन ही नहीं पता। खैर, प्रशांत पटेल जी, बहस समाप्त करनी है। मैं एक बात सुझाव अपनी तरफ से रखता हूं, जब जागो तब सवेरा। 2011 का कानून, 2006 का कानून चलो तब नहीं लागू कर पाए, जब जागो तब सवेरा। अच्छा है लागू हो गया। मैं कहता हूं ये नियम 365 दिन लागू हो, पूरे देश में लागू हो, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर भी आपकी सरकार है। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सिर्फ नाम बताने के लिए कहा जा रहा है। संतरे वाले से ये नहीं कहा जा रहा कि तुम मूंगफली की ठेली लगाओ, और मूंगफली वाले से ये नहीं कहा जा रहा कि तुम कल से अंडा बेचोगे ना। आपकी समझ आए सो काम करो, सिर्फ नाम लिखना है। वीडियो को अंत तक देख लिया होगा आपने। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की डिबेट वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में जरूर लिख कर जाना। मिलते हैं एक नए ज्वलंत मुद्दे पर। जय हिंद।